हाँ जी बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन कवर किए थे, टॉपिक कवर किए थे। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से हैं। ये बेसिकली बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिंग थ्रू, देन व्हाट अबाउट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इन 4 पॉइंट में से पास कर रहा है तो इन 4 पॉइंट को देख के हमने बताना है तो कितनी जीरो होगी पॉलिनोमियल की। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ डिस्कस किया था, बेसिकली ग्राफ की था। ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहीं पे हमारी जीरो मिलती है पॉलिनोमियल की। तो अगर देखो कौन कौन से पॉइंट इन चारों में से जो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, तो ग्राफ अगर इन 4 पॉइंट को कट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट -60 ये भी एक्स एक्सिस पे आएगा, ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, और ये भी ये ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे आ रहा है, और ये वाला पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स पे कट करेगा बेसिकली, क्योंकि जी कितनी जीरो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, 2 जीरो होती हैं। तो 2 जीरो होती है तो ये दो ही पॉइंट पे कट करेगा अगर उसकी दो रियल जीरो है, तो 6,0 एंड -6,0। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? देयर आर 2 जीरोस। ये क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन कौन सी जीरो हमने बताना है, कितने नंबर ऑफ जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एलसीएम एचसीएफ का। वैसे तो हमने एलसीएम एचसीएफ लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238। तो दो नंबर का जो एचसीएफ है वो किस फॉर्म में है? वो इस फॉर्म में है 85m - 238, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इस क्वेश्चन में हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें क्या दिया हुआ है जो एचसीएफ है दो नंबर का वो किस फॉर्म में है। तो लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ निकालना सीखा था दो नंबर का। सपोज करो हमारे पास दो नंबर है, एक ए है 85, ठीक है बेटा, और एक हमारे पास बी है दैट इज 238। तो ए की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आएगी? 17, 5 85, और बी की कितनी आएगी? तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 119। और 119 एक खूबसूरत नंबर है, किसके टेबल पे जाता है? ये 17 के टेबल पे जा रहा है। 17 7 या 119, तो बी हो गया हमारे पास। बी की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 × 7 × 17। तो अगर हम बात करें एचसीएफ की, व्हाट अबाउट एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238, तो कितना एचसीएफ आएगा हमारे पास? तो देखो बेटा, एचसीएफ में मैंने बताया था आपको, हमने स्मॉलेस्ट पावर उठानी है जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। तो इसमें 2 की पावर कितनी आ रही है? 1। इसमें 2 है नहीं, 2 की पावर मतलब कितनी है? 0। तो 2 की पावर 0 मतलब 1 उठाएंगे इसमें से। इसमें 7 की पावर कितनी है? 1। इसमें 7 अवेलेबल नहीं है, 7 की पावर कितनी है इसमें? 0, तो नहीं उठाएंगे। तो इसमें 17 की पावर कितनी है? 1, और इसमें भी कितनी है? 17 की पावर 1। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 17, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो दिस इज एचसीएफ। और एचसीएफ हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है? वो 85 × m - 238 की फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम m की ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, और यहाँ से हम m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। m की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही करनी है हमने। क्या करेंगे हम? 38 इस तरफ ले आएंगे, 238 उस तरफ, हमारे पास 85m है, तो इनको प्लस कर लेंगे हम। 8 7 15 हो गया बेटा, 3 + 1 4, 4 + 1 5 2, 45 = 85m। ये कट जाएगा हमारे पास 3 से, तो m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आया होगा लास्ट ईयर्स में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो सेकंड चैप्टर में से है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल की दो जीरोज हैं तो हमने क्या करना है? जीरो को लेकर एक नवी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसकी जीरो कितनी हुई? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखो ऐसा क्वेश्चन, जस्ट लाइक ऐसा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था, हमने डिस्कस किया था। उसमें क्या था? हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, अल्फा बीटा, इसकी दो जीरो दी हुई है, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये निकालना सीखा था हमने लास्ट वीडियो में। अगर हमें दो जीरो का सम और प्रोडक्ट भी दिया हो तभी हम एक पॉलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं, जो लास्ट वीडियो में देखा था। तो हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है जिसकी जो जीरो है वो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो। तो इसको करने के दो मेथड है बेसिकली। तो दोनों मेथड में जाएंगे हम, डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी में कि दो मेथड से कैसे हो सकता है क्वेश्चन। देखो m1 क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास जो px है वो बेसिकली 6x² - 5x + 1 है। ये अच्छा पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो पहले फैक्टर से जाएंगे हम। तो फैक्टर बनाओ, इसके कितने आएंगे?
तो फैक्टर देखो कैसे बनाते हैं, 6 इंटू 1 6, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए और ऐड करने पर -5 चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए। प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना होता है हमने, तो प्लस माइनस करने पर -5 चाहिए, तो ऐसे कौन से दो नंबर है, -2x -3x, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -3, ये +6 हो जाएगा, तो सही जा रहे हैं हम। तो उसके बाद देखो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2x, यहाँ कितना बचा 3x -1, और यहाँ से देखो ये वाला साइन तो उठाना होता है माइनस, और अकेला 1 ही कॉमन आएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 3x -1, तो px कितना है बेटा हमारे पास, दैट इज 2x -1 इंटू 3x -1, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो एक x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली आप देखोगे अल्फा आ गया 1/2 एंड बीटा आ गया 1/3। यहाँ से हम अल्फा स्केयर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 1/4 है, और बीटा स्केयर की वैल्यू 1/9 है। तो हमें अब 2 जीरो मिल गई, और हमने एक नया पॉलिनोमियल तैयार करना है जिसकी जो जीरो होगी वो अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर हो। तो एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें भी मैंने एक सम कराया था लास्ट टाइम, अगर आपको 2 जीरो मिल जाएं तो आप पॉलिनोमियल कैसे तैयार कर सकते हो जिसकी 2 जीरो हमें गिवन है। इसके भी मैंने 2-3 मेथड करवाए थे आपको लास्ट वीडियो में। तो क्या करोगे आप, इनका सम कर लो, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर मतलब 1/4 प्लस 1/9, एलसीएम इसका 36 आएगा, 9 + 4 दिस इज 13/36, और प्रोडक्ट निकाल लो अल्फा स्केयर इंटू बीटा स्केयर, ये कितना आएगा 1/4 इंटू 1/9 दैट इज 1/36। तो 2 जीरो का सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। सम किसके इक्वल है, -b/a के, और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, c/a के। यहाँ से देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो a मिल गया हमें 36 और b मिल गया, माइनस इस तरफ ले जाओ, b आ गया हमारे पास -3 और c आ गया हमारे पास 1। तो हमारी पॉलिनोमियल कितनी आ गई, 36x² - 13x + 1। तो ये हमारा आंसर है। देखो बेटा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएगा, तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस मेथड से जा सकते हैं हम, तो ये अच्छा मेथड है। हाँ, अगर इसके फैक्टर ना बन रहे हो, यहाँ पे फैक्टर ना बन रहे हो, अल्फा बीटा ना फाइंड कर सकते हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है, वो है डायरेक्ट अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकालना और अल्फा स्केयर टू बीटा स्केयर की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन देखेंगे अगर आगे आएगा तो हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट करना है जिसकी 2 जीरो हमें दी हुई है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 2 जीरो दी हुई हैं, तो हमने पॉलिनोमियल लिखना है। तो उसी तरीके से जाएंगे, इनका सम निकाल लेंगे और इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वहाँ से कंपैरिजन करके हम a b एंड c निकाल लेंगे, तो वह हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जीरो ही आ रहा है। सम आ रहा है हमारे पास जीरो, दैट इज -b/a, 0.1 लगा सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, वो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, ओवरऑल तो नेगेटिव है, दोनों का रूट सेम, रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है, 5/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास √5/2 इंटू 5/2, रूट के अंदर दो वैल्यू सेम आ रही है, एक आ जाएगी बाहर एक कट जाएगी, तो ये आया हमारे पास 5/2। तो देखो बेटा यहाँ डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ हमने 1 रखा है, हम यहाँ 2 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0.1 रखो 0.2 रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर सेम ही करने होते हैं हमारे हमने। तो 0/2 लिख देता हूँ मैं इसको, एंड दिस इज c/a। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये b कितना आ रहा है, b हमारे पास 0 आ रहा है, a हमारे पास 2 आ रहा है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है -5। तो यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा 2x² + 0x + 5। तो बेटा ये हमारे पास 4 अच्छे क्वेश्चन थे जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से आपको पेपर में मिल सकते हैं, और इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको मेथड क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd और 4th चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद उसके अच्छे क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स टू ऑल। बेटा शेयर कर देना इसको प्लीज़। ओके।